बिहार के वैसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी अभी इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया है, अर्थात वैसे विद्यार्थी जिन्होंने एडमिशन सेशन 2023 टू 2025 में के लिए इंटरमीडिएट में अभी अभी एडमिशन लिया है, उन विद्यार्थियों के लिए एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में बैठने के लिए उनके पंजीकरण की तिथि आ चुकी हुई है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया है, जिसका नंबर PR 327/2023 है। इस विज्ञप्ति के हिसाब से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बच्चों का रजिस्ट्रेशन 20 सितंबर 2023 से आरंभ कर रही है। यह आरंभ करने की प्रक्रिया जो है वह सतत चालू हो चुकी हुई है। अतः विद्यार्थियों को सजेस्ट किया जाता है कि वे अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। अर्थात वे विद्यार्थी जिन्होंने 2023 टू 25 सत्र में अपना नामांकन बिहार बोर्ड से कराया है, वैसे विद्यार्थियों को अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क करके एनुअल एग्जामिनेशन 25 के लिए रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया में कुछ खास चीजें ध्यान देने योग्य है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बच्चों को अपना आधार नंबर डालना है। अगर आधार नंबर उनके पास नहीं है तो उसके संदर्भ में उन्हें डिक्लेरेशन देना है। दूसरा, कलर फोटो बच्चों के पास होना चाहिए जो सॉफ्ट कॉपी में होगा और उसकी साइज लिमिट है, तो उस साइज में बच्चों को अपना कलर फोटो देना है। साथ ही अपने सिग्नेचर को अपलोड कराना है। तो यह कुछ निम्नलिखित बातें हैं जो बच्चों को सिंसियरली होके ध्यान देके अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क करके अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। एक और बात बताना चाहते हैं, ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, पंजीकरण की प्रक्रिया में बच्चों को स्ट्रीम चेंज करने की परमिशन नहीं दी जाती है। स्ट्रीम चेंज करने का मतलब है साइंस से आर्ट्स में जाना, आर्ट्स से साइंस में जाना, आर्ट्स से कॉमर्स में जाना, कॉमर्स से आर्ट्स में जाना, यह चेंज करने की परमिशन नहीं है। लेकिन अपने स्ट्रीम के अंदर में सब्जेक्ट बदलने का परमिशन बच्चों को होता है। अगर उनके शिक्षण संस्थान के द्वारा थोड़ा सा आनाकानी किया भी जाता है तो बच्चे अगर अपने एडमिशन के समय अपने सब्जेक्ट को जो चूज किए थे, अगर वह उससे जस्टिफाई नहीं है तो अपने शिक्षण संस्थान से रिक्वेस्ट करके अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रीम को चेंज नहीं कर सकते हैं। इस चीज को उनको खास रूप से ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराना चाहिए। एक और खास बात है कि बच्चों का जो अभी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रक्रिया के द्वारा जो एडमिशन होता है, बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट में जो एडमिशन होता है, वैसे बच्चों के लिए जो अगर कभी गलती से सोच रहे हैं कि हमको 25 के एग्जामिनेशन में नहीं बैठना, हम 26 के एग्जामिनेशन में बैठेंगे, फिर भी उनके लिए नामांकन कराना, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगर वे बच्चे अभी पंजीकरण नहीं करा पाते हैं तो वह 24 टू 26 बैच में अपना पंजीकरण नहीं करा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पंजीकरण की जो फैसिलिटी मिलती है वह OFS पर जो एडमिशन की प्रक्रिया है वहां से डाटा ट्रांसफर होता है। जैसे ही उनके नामांकन का सत्र बदलेगा उनका डाटा साइट से आउट हो जाएगा। तो वैसे विद्यार्थी अगर वो एग्जामिनेशन में नहीं भी बैठना चाहते हो 25 की, फिर भी उनके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः विद्यार्थियों को सजेस्ट किया जाता है कि वे अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क करें। हो सकता है अभी बहुत सारे शिक्षण संस्थान इस संदर्भ में नोटिस और अपनी पंजीकरण की प्रक्रिया को शुरू नहीं किए हों, लेकिन 21 से 22 के अंदर में सारे शिक्षण संस्थान अपने पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसमें बच्चों को खास करके अपने सभी चीजों को ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का हमने देखा है कि वे जब अपना एडमिशन प्रक्रिया में कॉमन एडमिशन फॉर्म को डालने के समय OFS पोर्टल पर माँ के जगह पे पिता का नाम, पिता के जगह पे माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ में उन्होंने गलती कर रखी है। तो इन सब चीजों को ध्यान देना है।
क्योंकि पंजीकरण के बाद में फिर उनको करेक्शन का भी मौका इसी पीरियड में दिया जाएगा। तो वे इस संदर्भ में अपने शिक्षण संस्थान से डीपली मिले और वहां से संपर्क करके अपना पंजीकरण सही तरह से कराने का कोशिश करें। विद्यार्थियों को अभी बहुत सिंसियरली होके अपने सब्जेक्ट को ध्यान देना है कि वे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे अपना सब्जेक्ट बदल सकते हैं। खास करके एडिशनल सब्जेक्ट की जो फैसिलिटी है, बच्चों को तीन फैसिलिटी देगा है। भाषा 1 में हिंदी और अंग्रेजी है, इसमें से 100 नंबर का कोई एक पेपर चूज करना है। भाषा 2 में भी कुछ पेपर्स दिए गए हैं, उसमें से जो आपने भाषा 1 में सब्जेक्ट चुना है उसके अलावा कोई एक सब्जेक्ट चुनना है। साथ में आप अपने स्ट्रीम के हिसाब से 3 ऐच्छिक विषयों का चुनाव करना है। तो 2 और 3 500 नंबर होगा। और इसके बाद अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में चुनाव कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपका रिजल्ट निकलेगा तो वह 500 नंबर के रूप में ही वो निकलेगा। और मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि बच्चों को चाहे वे जिस भी स्ट्रीम के हो, एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को नहीं चूज करना चाहिए। कारण कि कोई भी शिक्षण संस्थान एडिशनल सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है और बच्चों का रेगुलराइज उस पर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। तो जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनको मेन सब्जेक्ट के रूप में ही चूज करना चाहिए। अगर आप लोगों को यह चैनल इंटरमीडिएट से संबंधित सूचनाओं के लिए लाभप्रद लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। साथ में बिहार बोर्ड के बच्चे, इंटरमीडिएट के बच्चे जो शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, उन्हें भी यह चैनल सजेस्ट करें। धन्यवाद।